बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी अपडेट। एमपी विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। यूसीसी बिल सदन में पास, विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ है। अब मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब यूसीसी लागू हो जाएगा क्योंकि विधानसभा में इसे पास कर दिया गया है। यूसीसी बिल सदन में पास हुआ है, विधानसभा में ये बिल पर चर्चा हुई। कल इस बिल को पेश किया गया था, आज इस बिल पर चर्चा का समय रखा गया था और अब ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास हुआ है, अब इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, यानी समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर चर्चा हुई है और विपक्ष ने इसको विरोध भी किया है। आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव भी रखा। आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस बिल की जरूरत नहीं, लेकिन एक चर्चा के बाद सरकार ने, सत्ता पक्ष ने तर्क दिया कि जनता की राय पर यह बिल लाया गया है और 94% लोगों ने इसका समर्थन किया। वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम पुरुषों ने भी इसको समर्थन दिया। इन तमाम चर्चाओं के बाद ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि विधानसभा में ये बिल पास हो गया है और यूसीसी बिल सदन में पास हुआ, अब इसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, यूसीसी बिल सदन में पास हो गया है, अब ये लागू होगा। कब से ये पूरा जो बिल है कानून के रूप में नजर आएगा? बिल्कुल बात पेश किया गया था, 2 घंटे की चर्चा बिल्कुल। मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश में यूसीसी अब लागू हो जाएगा क्योंकि इससे पहले कल के दिन जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था, विधानसभा में इस पर बिल को पेश किया गया, सदन के पटल पर रखा गया और आज इसके लिए चर्चा का दिन तय किया गया था और चर्चा अभी इस पर देखने को मिल रही थी और अब ये बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि ये बिल पास हो गया। और उसी खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब मनोज जी, क्या कुछ चर्चा अभी तक हुई है और बड़ी अपडेट ये कि ये बिल पास हो गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन था इस बिल को लेके। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है और ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है कि सभी को एक समान कानून का अधिकार मिले। और ऐसे में उन्होंने विपक्ष के हंगामे के बीच में अपने संबोधन को जारी रखा और इस बिल को अब जो है विधानसभा से कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई है। सदन में चर्चा हुई, 2 घंटे की चर्चा थी और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन था। विपक्ष ने लगातार विरोध किया, लेकिन इस विरोध के बीच में जो है इस बिल को सदन में पास कराने का काम सरकार ने किया। तो अब ये बिल पास हो चुका है। मध्य प्रदेश में कानूनी तौर पर अब ये इस बिल के जरिए यूसीसी लागू हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में एक समान कानून लागू होगा। हालांकि आदिवासियों को इस बिल से दूर रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मीडिया के सामने पहुंच गए हैं और इस बिल के पास होने के बाद जो है मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आरिफ मसूद ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आदिवासियों को इससे दूर रखा गया है, मुस्लिमों का भी अपना एक शरीयत कानून है, इसको उनको भी इससे दूर रखा जाए। इसको लेकर और क्या चर्चा, क्या कुछ इसका तर्क सत्ता पक्ष की ओर से देखने को मिला है? बिल्कुल, इस पर संशोधन आरिफ मसूद के द्वारा पेश किया गया था। संशोधन पे जो प्रस्ताव था संशोधन का वो रखा गया आरिफ मसूद के द्वारा, लेकिन उस संशोधन प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर दिया गया, यानी अस्वीकृत करने का काम सदन ने किया, क्योंकि उसके बहुमत में कोई भी जो विपक्ष था या सदन सत्ता पक्ष था उसकी तरफ से कोई भी पक्ष में नहीं आए। यही कारण था कि ध्वनि मत से जो है वो प्रस्ताव संशोधन का अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। बिल्कुल मनोज जी, कितना समय इसको अब लगेगा? अभी से लागू होने की तैयारी में पूरी स्थिति बन गई है, अभी भी कुछ प्रक्रिया बाकी रह गई है? बिल्कुल, अब इसको लेके कानूनी अधिकार और कानूनी प्रावधान बन गया है। अब कानूनी तौर पर इसको मान्यता विधानसभा से मिल गई है। अब इसको जो है मध्य प्रदेश में अधिसूचना के तौर पे जारी करके लागू कर दिया जाएगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में लागू होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू होगा और उससे पहले कल इस बिल को विधानसभा में रखा गया था, सदन के पटल पर रखा गया था और आज चर्चा का दिन इस पे रखा गया और इस दौरान जमकर चर्चा हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष में नोकझोंक हुई। विपक्ष की ओर से आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव भी रखा और आरिफ मसूद ने इस पर कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है और यहां पर तमाम तरीके से नोकझोंक सत्ता पक्ष विपक्ष में देखने को मिली। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ गए हैं। विक्रम चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, पहले आपके पास आऊंगा। यूसीसी बिल सदन में रखा गया और आज पास कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? बहुत बहुत बधाई पूरे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरी मानवता को कि हम सब अपनी भावी पीढ़ियों को आरामदायक और विधि सम्मत जीवन जीने देने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बधाई देना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को भी कि कुछ राज्यों ने आगे बढ़कर जो भूमिका निभाई है उसमें मध्य प्रदेश शामिल हो चुका है। अब बाकी के राज्यों को भी चाहिए कि इन राज्यों से प्रेरणा लेकर के यूसीसी के लिए आगे बढ़ें और यह मसौदा प्रस्तुत करें और कानून पास करें। आप देखिए, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। अब कोई बेटी अपने माता पिता की संपत्ति से अधिकार से वंचित नहीं रहेगी। कोई मौलाना, कोई मौलवी तकरीर नहीं दे पाएगा कि बेटी का हिस्सा नहीं बनता है बाप की संपत्ति में। अब कोई अपनी पत्नी को नशे में तलाक नहीं दे सकेगा। बिल्कुल। अब कोई पति 4 शादियां नहीं कर सकेगा। अब कोई अपनी पत्नी पर अत्याचार नहीं कर मुख्यमंत्री सकेगा। साहब ने भी इससे ऐतिहासिक बताया। एक रिएक्शन हम डॉक्टर विक्रम चौधरी से भी ले लेते हैं। विक्रम जी, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि आरिफ मसूद जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा और कांग्रेस ने इसका विरोधी किया, लेकिन इसे पास कर दिया गया है। जो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, सभी के लिए जो कानून है वो एक होगा, एक देश एक कानून की बात होगी। नहीं, इसमें जो हिंदुओं के सांस्कृतिक मूल्यों को जो तार तार कर दिया है इतिहास, इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा हिंदुओं की बात करती है लेकिन इनका टारगेट तो सिर्फ एक ही समुदाय रहा है। हमें आशंका है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तब ये कैसे उस बात का जवाब देंगे कि एक ही संदर्भ में दो अलग अलग पक्षों के लिए दो अलग अलग तर्क देना जो न्याय है उसके बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। एक बात। दूसरी बात, जब आपने मध्य प्रदेश की 25% जनसंख्या को इससे बाहर रखा है तो फिर ये यूसीसी कैसे कहलाता है? भाई सबके लिए होना चाहिए। यदि लैंगिक समानता आपको लेके आनी है। विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने उत्तराखंड में से देखा, असम में देखा, गुजरात में देखा और सभी को इसमें ध्यान रखा गया है। तो फिर ये तर्क क्या, किस तरह से ये तर्क कांग्रेस की ओर दिए जा रहे हैं? नहीं तो ये तो इनके गाल बजाने की आदत है, ये कुछ भी कह सकते हैं। भाई इसमें तुष्टीकरण क्या? हम तो ये कह रहे थे कि एक तो सबको लेके आओ, ये सबको लेके नहीं आ रहा है। हमने इसमें कहा था कि आप जो लिव इन को जो मान्यता दे रहे हैं वो बिल्कुल दोषपूर्ण है और हिंदू संस्कृति के प्रति एक आपराधिक कृत्य है, तो इसको उन्होंने संबोधित नहीं किया। हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं और ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो तुष्टीकरण का आरोप हम पे कैसे लगेगा? अरे भाई, जब हिंदू धर्म समाज में जो विवाह है वो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, लेकिन विक्रम चौधरी जी, अगर ये कहा जा रहा है कि अगर जो बहुविवाह से जो परेशानियां होती थी हलाला से मुस्लिम महिलाओं को, वो नहीं होगी, संपत्ति का अधिकार बराबर मिलेगा, जिनको चाहिए कम से कम उनको बराबर मिलेगा, तो इससे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसको आपत्ति? इसके तो फिर मोदी जी ने क्या किया था? 3 तलाक के मामले में जो मोदी जी ने किया था, क्या उससे बढ़ के इन्होंने कुछ किया? ये पहले ये तो स्पष्ट करें कि मोदी जी ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। देखिए, इसमें कोई भी प्रावधान इधर से उधर नहीं हुआ है। नई बोतल में पुरानी शराब है। जो कांग्रेस ने जो प्रावधान पहले से ही लागू किए हैं वही इन्होंने एक नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया। कोई इसमें बताइएगा, क्योंकि तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से पहले भी लगाए गए, उन बातों का जिक्र किया गया कि कुछ ज्यादा बदलाव इसमें हुआ नहीं है, बल्कि किसी खास वर्ग को टारगेट किया गया है। देखिए, कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की बात करती रही है और हम भारत के पुष्टिकरण की बात करते हैं। अब रही बात, इन्होंने, मेरे विद्वान मित्र ने आदिवासी भाइयों को इसमें बाहर रखे जाने पर सवाल खड़ा किया है। तो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी 6.5 महीने का अभियान चलाए कांग्रेस पार्टी। हम उनको आमंत्रित करते हैं
कि आदिवासियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हम इनका स्वागत करेंगे अगर ऐसा कोई जन जागरण ये करते हैं। भाई आदिवासी भाइयों को भी यह कानून समझना है और उसके बाद वे स्वयं इसमें शामिल होंगे, उस दिन का इनको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने इस कानून की बात कही है, देखिए क्योंकि भारत में यदि लंबे समय तक एकता अखंडता कायम रखनी है तो सबको एक कानून के दायरे में लाना होगा। ये किसी धर्म विरोध की बात नहीं है, किसी को तकलीफ देने की बात नहीं है। तकलीफ देने की बात तब होती है जब किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित करने के लिए सिर्फ उनके लिए कोई कानून बनाया जाता। आप मुझे बताइए, बहन बेटियां तो सबकी एक जैसी, चाहे हिंदू क्यों चाहे मुसलमान क्यों। और मैं एक बहुत पवित्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर शब्द को बहुत ही पावन माना गया है। विधि के भगवान समक्ष ये शब्द पालन नहीं किए जाते। भैया कि भागवत बांच रहे हो कि कानून की बात कर रहे हो? लेकिन विक्रम जी करने लगते हो विक्रम जी, लेकिन ये बताइए, सुनिए, यदि आपको मेरे तर्क में भागवत का भाव दिखाई पड़ रहा है तो मैं ऐसे शानदार भक्त को प्रणाम करना चाहता हूँ। ठीक है, एक एक करके हमारे धर्मवर्धन जी आप अपनी बात रख रहे हैं। विक्रम जी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है ना, आप देखिए सभी धर्मों की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा आ जाती है, देखिए हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। नहीं, हमने इसका कब विरोध किया? मुसलमान अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे संविधान उनको सक्षमता देता है कि वो किसी भी तरीके की वाद विवाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कांग्रेस इसमें तटस्थ और उदासीन है। ठीक है विक्रम जी, मैं आप पर लौटूंगा, धर्मवर्धन जी आप पर लौटूंगा। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, चर्चा पर दोबारा लौटेंगे तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी बिल संशोधन पर आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। भोपाल से ये बड़ी खबर, यूसीसी बिल पास हुआ और कहा आरिफ मसूद ने मैं संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूं। ये संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया और सदन में संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भी हो गया। आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है। आरिफ मसूद ने इसे लेकर संशोधन प्रस्ताव भी पेश किया और हालांकि इसे बाद में अस्वीकृत कर दिया गया। सदन में संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है तो आरिफ मसूद ने यहां पर पक्ष रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है और इसे लेकर पहले से वो कहते भी आ रहे हैं कि जब आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है तो मुस्लिमों का भी अपना शरीयत कानून है, उसके हिसाब से कुछ चीजें चलती हैं, मुस्लिमों को भी इस कानून से बाहर रखा जाए। चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा बिल पास हुआ और उसके पहले आरिफ मसूद जी ने भी जो प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आदिवासियों को आप बाहर रख रहे हैं तो मुस्लिमों का भी शरीयत कानून है, उसके हिसाब से कई चीजें होती हैं, उनको भी बाहर रखा जाना चाहिए। आरिफ मसूद मुसलमानों में अपना वजूद बचाए रखने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल भारत के संविधान में इनकी आस्था नहीं है क्या? मुझे तो लग रहा है कि ये शरीयत में इनकी आस्था है। भारत के संविधान की बातें ये केवल लोगों को भरमाने के लिए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी तो हमेशा संविधान की किताब को चपेट कर रखते हैं हाथ में। वो इनको सिखाते नहीं है क्या कि भारत का संविधान सर्वोपरि है? अरे अनुच्छेद 44 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और संविधान लिखने वाली उस टोली ने सबने सर्वसम्मत होकर के लिखा कि निकट भविष्य में सभी को यूसीसी के दायरे में आना चाहिए और उम्मीद ये की थी कि अगले 5-10 वर्षों में तत्कालीन सत्ताधारी दल लोगों को आवश्यक कार्रवाइयों से उनको दे करके उसके बाद इस प्रकार का कानून बनाएगा। पर इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार बनी रहे, विभिन्न धर्मों के बीच दूरियां दिखती रहें। देश एकता अखंडता की बात हजारों लाखों करोड़ों बार तो कांग्रेसियों के मुंह से सुनाई पड़ती थी, पर देश की एकता अखंडता के लिए जो आवश्यक कानून है, विक्रम जी, रिएक्शन आपका, क्योंकि एक देश एक कानून होगा और तमाम तरीके से जो आपने तर्क भी दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे किसी अन्याय नहीं होगा, सभी को एक कानून के तहत लाभ मिलेगा। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। हम कह रहे थे ओबीसी, लेकिन ये कॉमन मिनिमम पे अड़े रहे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब मोदी जी ने तलाक को लेकर 3 कानून बनाए हैं, 3 तलाक खत्म कर दिया है, तो इनने आगे बढ़ के क्या किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब पहले ये कानून लागू हो चुके हैं, ये तो गाल बजा रहे हैं सर। ठीक है, देखिए तमाम चर्चा अभी तक हुई है, इस पर और चर्चा हो सकती है। हमारे पास समय इतना ही है। विक्रम जी आपको रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी आपका।